अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। और लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं 2 दिन से आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सकी, कुछ बिज़ी थी मैं, और मैंने सोचा आज मैं अपनी स्टोरीज़ शेयर करूं आपके साथ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है मनप्रीत ने, जो कि फ़िलिपाइन में रहते हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि ये स्टोरी उनके साथ शेयर की थी उनकी एक पड़ोस वाली आंटी ने। वो बताती हैं कि इंडिया में एक बस ड्राइवर था, जिसकी एक छोटी सी बस थी जिसमें 10 से 11 सवारियाँ एक टाइम में बैठ सकती थीं। एक दिन वो बस को लेकर निकला तो जो उसका मतलब कि वो दिन था वो बिल्कुल खाली था, और 1 या 2 पैसेंजर उसको ऐसे मिले जिनको लेकर वो ट्रैवलिंग कर रहा था। वो रास्ते में एक सुनसान जगह से गुज़रा तो उसने देखा कि कुछ 6 से 7 ख़वातीन हैं जिन्होंने सफ़ेद बुर्क़े पहने हुए हैं, और उन्होंने उससे ये कहा है कि हमने तुम उसको रोका है और उससे कहा है कि हम तुम्हारी बस में बैठना चाहते हैं। उसने गाड़ी को रोका और उन 6 से 7 ख़वातीन को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मेरा ये जो आज का चक्कर है ये खाली नहीं गया। अब वो सुनसान वीरान आबादी से निकल कर इंडिया में एक ऐसे गांव की तरफ गया जो कि एक नहर थी, जो कि वो भी जगह काफ़ी सुनसान थी। वहाँ पे रुका और उन औरतों ने कहा कि हमें इस सुनसान नहर पर उतार दो। दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम था। वो खासा हैरान हुआ कि इतनी सुनसान जगह पे आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो ये औरतें इधर क्यों उतर रही हैं। खैर वो औरतें उतरीं और उन्होंने उस ड्राइवर से अपने बकाया पैसे लेने के लिए जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा, उस ड्राइवर ने देखा कि उनके सबके पाँव उल्टे थे। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ और उस टाइम तो खामोश हो गया, और उसने जल्दी से उनके पैसे उनको दिए और वहाँ से बस को लेकर निकल गया। और उस दिन के बाद वो उस रूट पे दोबारा नहीं गया। ये स्टोरी मनप्रीत की थी। थैंक यू मनप्रीत, आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी और आप इसी तरह हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करें। लिसनर्स, ऐसी चीज़ें बिल्कुल होती हैं, और जो गैर आबाद जगह होती हैं अक्सर ये उधर होती हैं और ये हमारे साथ ट्रैवलिंग भी करती हैं। और ऐसे कई वाक़यात मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से सुने हैं जिनके साथ इस तरह के हादसात पेश आए हैं। और मेरे एक लिसनर हैं तलहा वड़ैच, उन्होंने कहा कि नीलम आपने एक स्टोरी सुनाई है जो कि बिल्कुल झूठ है। आई थिंक वो वकास की स्टोरी थी। इंग्लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं भी इंग्लैंड में ही रहता हूँ। तो सॉरी तलहा, मेरा आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिनके साथ होता है वही जानते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके साथ नहीं हुई वो चीज़ वजूद नहीं रखती। और किसी भी बात को फ़ेक मत कहा करें बिना तस्दीक के। और जन्नात का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, और ये कुछ जन्नात ऐसे होते हैं जो कि अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और कुछ जन्नात अपने ना होने का एहसास नहीं अपने होने का एहसास नहीं दिलाते। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे रेगुलर सेंडर मोहम्मद इस्लाम ने। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि ये स्टोरी उनके किसी जानने वाले ने उनके साथ शेयर की। वो इंडिया लखनऊ में ही एक ऑफ़िस में जॉब करते थे। वो खासे मेहनती थे और अपना काम खासा दिल लगा के करते थे। एक दिन वो अपने ऑफ़िस में काफ़ी लेट हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं अपना काम ख़त्म करके ही जाऊंगा। कि वो ऑफ़िस में अकेले थे उस टाइम पे। उनको अचानक से जो बैक वाले रूम्स थे वहाँ से यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई बुक के पेज खोल रहा हो। वो बहुत हैरान हुए कि मेरे अलावा तो ऑफ़िस में कोई भी नहीं है, तो फिर ये कौन है जो कि बुक के पेजेस को खोल रहा है। वो उठे और उन्होंने जाकर उस रूम से देखा तो उस रूम में कोई भी नहीं था। वो बहुत हैरान हुए और बाहर आ गए। उसके बाद अभी वो अपने सीट पर आके बैठे थे तो उनको महसूस हुआ कि जैसे सामने से एक काला स्याह साया उनकी तरफ आ रहा है, और उनके पास एक पानी का गिलास पड़ा हुआ था। जैसे ही वो साया उनके करीब आया तो वो पानी का गिलास उनके टेबल से खुद ब खुद नीचे गिर गया।
जब उन्होंने ये देखा तो वो इतने खौफज़दा हुए और वो उधर ही बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद, न जाने कितनी देर के बाद, जब ऑफिस का चौकीदार ऑफिस को चेक करने के लिए लाइट्स ऑन थी, ऑफ़ करने के लिए आया, तो उसने देखा कि वो शख्स उधर बेहोश हुआ पड़ा है। उसने उनके मुंह पे पानी फेंका और उनको उठाया और सारी बात पूछी, जिस पे उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। तो उस चौकीदार ने कहा कि इस ऑफ़िस में कोई भी मगरिब के टाइम नहीं रुकता, यहाँ पे मगरिब के टाइम जन्नात आ जाते हैं और कई लोगों के साथ ये वाक़यात हो चुका है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और आइंदा मगरिब तक इधर मत रुकना, क्योंकि ऑफ़िस बिल्कुल खाली हो जाता है और जब कोई जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे उस टाइम पे जन्नात बिल्कुल आ जाते हैं। ये स्टोरी मोहम्मद इस्लाम ने शेयर की थी। थैंक यू मोहम्मद इस्लाम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और लिसनर्स, जो जगह गैर आबाद हो जाती हैं वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गैर आबाद से मुराद बिल्कुल सुनसान जगह। जब हम किसी एक मखसूस टाइम पर होते हैं और जब एक मखसूस टाइम पर हम उस जगह पे नहीं होते काफ़ी देर के लिए, तो वहाँ पे जन्नत आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने। और आज लिसनर्स, वकास की मेरे चैनल पे 100 स्टोरीज़ उन्होंने शेयर की हैं। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरीज़ मुझे और मेरे लिसनर्स को बहुत अच्छी लगी हैं और आई होप कि आप नेक्स्ट भी इसी तरह मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ बहुत ताउन किया और अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वकास बताते हैं कि ये स्टोरी यूके में उनके एक बेस्ट फ्रेंड के साथ पेश आई। उनके फ्रेंड का गाड़ियों का शोरूम था, वो गाड़ियों की मुरम्मत करते थे और क्रिसमस के डेज़ थे। सब लोगों ने अपनी शॉप्स बंद कर दी थी, लेकिन उनके फ्रेंड ने अपनी शॉप खुली रखी थी, अपनी उस वर्कशॉप को खुला रखा हुआ था, इसलिए कि शायद किसी को ज़रूरत हो गाड़ी ठीक करवाने की तो मैं उसकी गाड़ी ठीक कर दूँगा। काफ़ी देर वेट करने के बाद रात हो चुकी थी। अभी वो सोच रहे थे कि वो अपनी वर्कशॉप को बंद ही करें, तो अचानक से एक औरत उनकी तरफ भागी हुई आई और उनसे कहती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप मेरे साथ चलें और उसको देखें। वो पहले तो घबराए कि इतनी रात को अकेली औरत इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही है, तो लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। उन्होंने उस औरत से कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो औरत चली गई और वो उसके पीछे अपनी कुछ चीज़ें उठाकर चले गए। जैसे ही वो उधर गए, उन्होंने देखा कि गाड़ी की लाइट तो ऑन थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उन्होंने उस औरत को काफ़ी आवाज़ें लगाईं, लेकिन वो औरत उनको नज़र नहीं आई। उन्होंने खैर गाड़ी को चेक किया और जो ख़राबी लगी वो गाड़ी के नीचे लेट गए और गाड़ी को ठीक करने लगे। अभी वो गाड़ी को ठीक ही कर रहे थे कि अचानक से उनको कदमों की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी के साइड से देखा तो वही औरत, उसके मुंह में खून भरा हुआ था और उसके हाथ में एक छुरी थी। वो बहुत ज़्यादा घबराए कि ये क्या चीज़ है, अभी तो ये मेरे पास भागी हुई आई थी और अभी ये किस रूप में है। वो जल्दी से उठे और उन्होंने उठ के देखा तो वो औरत उनके पीछे लग गई छुरी लेकर। वो इतनी तेज़ी से भागे और भागते हुए एक दरख्त के ऊपर चढ़ गए। न जाने वो औरत किधर गई। वो बहुत परेशान हुए और डर गए और उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को कॉल की। जैसे ही पुलिस आई, उन्होंने इधर उधर देखा तो ऐसी किसी औरत को उन्होंने नहीं पाया, लेकिन वो जो वकास के फ्रेंड थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने अब इधर उधर छानबीन शुरू कर दी कि गाड़ी उधर ही है, लेकिन वो औरत किधर गई है। तो वो बताते हैं कि पास एक डैम था और जब उन्होंने उधर चेक किया तो उस डैम में से उस औरत की लाश निकली। उस औरत को किसी ने कत्ल करके उधर फेंक दिया था। अगर उस औरत को उधर कत्ल करके फेंक दिया गया था तो वो कौन थी जो उनके पीछे छुरी लेकर भाग रही थी। उन्होंने कहा कि इस औरत को मरे हुए भी 2 दिन गुजर गए हैं और 2 दिन से उसकी डेड बॉडी उस पानी के डैम में फेंकी गई थी। तो फिर वो औरत कौन थी जो कि वकास के फ्रेंड के पास आई थी। वो बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने उसके बाद रात तक अपने वर्कशॉप को खोलना बंद कर दिया। ये स्टोरी वकास अहमद ने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। बढ़ते हैं आज की चौथी खौफनाक स्टोरी की तरफ।
ये स्टोरी भी वकास ने हमारे साथ शेयर की है। वकास कहते हैं कि ये स्टोरी पाकिस्तान के एक लड़के की है और उस लड़के की वालदा की डेथ हो चुकी थी। वो अपने फ़ादर के साथ रहता था। उसके फ़ादर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे। जैसे ही वो रिटायर हुए तो उनके फ़ादर ने ये फ़ैसला किया कि वो मलेशिया में शिफ्ट हो जाएंगे। मलेशिया में शिफ्ट होने के बाद घर की सारी भाग दौड़ उस लड़के के हाथ में थी और वो सारे घर को संभालता था। उसका काम सिर्फ घर के ही कामकाज को संभालना था। उसके और भी बहन भाई नहीं थे, वो अकेला ही उस घर में रहता था। वो कहता है कि एक दिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मैंने अपने नौकरों से कहा कि आज मैं सोने लगा हूँ, मुझे तंग ना करना, तुम लोग अपना काम करके बाकी रूम्स को लॉक लगाकर क्वार्टर में चले जाना। नौकरों ने इसी तरह किया और आधी रात को उसको अजीब सी सहन में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। उसने समझा कि शायद गली में अक्सर फ़कीर वगैरह या कुछ ऐसे जो लोग नशा वगैरह करते हैं वो फिरते हैं और उनकी ऊंची आवाज़ें आती हैं, शायद वही आवाज़ हो। सर्दियों का मौसम था, हर तरफ खामोशी थी। उसने कहा कि ये आवाज़ें मुझे बाहर गली से तो महसूस नहीं हो रही, ये आवाज़ें तो मुझे घर के अंदर से महसूस हो रही हैं। उसका ऊपर रूम था और उसने अपने रूम की विंडो से देखा सहन की तरफ, तो उसको एक बुज़ुर्ग शख्स जो कि खासा गंदे हुलिये में एक गंदा सा कोट पहने कॉर्नर पे खड़ा हुआ है और मुसलसल उसकी विंडो की तरफ देख रहा है। उसने सोचा कि शायद कोई चोर या कोई नशा करने वाला शख्स दीवार फैलाकर अंदर आ गया है। अब उस बूढ़े शख्स ने उसको देखकर सहन के अंदर चहलकदमी शुरू कर दी। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने फ़ैसला किया कि मुझे नौकरों को बुलाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये शख्स कौन है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर नीचे जाने का फ़ैसला किया तो उसकी आंखों के सामने वो शख्स गायब हो गया और वो इतना डर गया कि उसने उस दिन के बाद फ़ैसला कर लिया कि वो अकेला इस घर में नहीं रहेगा। आज भी उस घर में उनके नौकर वगैरह तो रहते हैं, लेकिन वो अपने फ़ादर के साथ मलेशिया में शिफ्ट हो गया और इस घर में अपने फ़ादर के साथ ही आकर रहता है, अकेला नहीं रहता। ये स्टोरी भी वकास ने शेयर की थी। थैंक यू वकास, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। लिसनर्स, ये थी आज की स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर नहीं की वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे या कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात हमारे साथ शेयर किया है कैप्रिकॉर्न ऑफिशियल ने, जो कि कहते हैं हमेशा अल्लाह को याद करो और जो शख्स अल्लाह को याद करता है वो हमेशा खुश रहता है और उसको किसी और की याद की फ़ुर्सत नहीं मिलती। ये बात कैप्रिकॉर्न ऑफिशियल ने हमारे साथ शेयर की थी। थैंक यू। और बढ़ते हैं आज की दूसरी अच्छी बात की तरफ। ये हमारे साथ शेयर किया है शान जट ने। शान जट कहते हैं कि जब भी आप अपने अंदर खालीपन या किसी चीज़ को ऐसा महसूस करें कि आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं तो यकीन माने उस टाइम आपको ज़रूरत है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें और अल्लाह से ही सब कुछ मांगने की तवक्को रखें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है जो हमें कुछ दे सके। और हर टाइम अल्लाह की शुक्रगुजारी करें और हर दुख और सुख में अल्लाह को याद रखें। ये शान जट ने हमारे साथ बात शेयर की थी। थैंक यू शान जट, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी और हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करते हैं, अल्लाह हमें छोटी सी नेमत भी दे तो हम उस पर भी अल्लाह की शुक्रगुजारी करें ढेर सारी, तो अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है। शान जट ने और कैप्रिकॉर्न ऑफिशियल ने हमारे साथ बहुत अच्छी बातें शेयर की। थैंक यू। और इसी तरह आप सब लोग अपनी अच्छी बातें शेयर किया करें, ये भी सदका जारिया है। जो लोग आपकी अच्छी बात सुनकर उस पर अमल करेंगे, क़यामत तक आपके मरने के बाद भी उस बात पर अगर अमल करते रहेंगे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। लिसनर्स, ये थी आज की अच्छी बातें और आज की अच्छी स्टोरीज़। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं तो आपको दुआओं में याद रखती ही हूँ, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान।